हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 9 गजेंद्र मोक्ष श्लोक नंबर 10 9 नहीं है, ये टेक्स्ट नंबर 10 है। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसाम् अपि। फिर से नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसाम् अपि। अब इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, बहुत ही इजी है। देखो नमः, नमः यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ, ये कौन कह रहा है? गजेंद्र कह रहा है। फिर इसके बाद वो बोल रहे किसको नमस्कार करता हूँ? आत्मा प्रदीपाय, यानी कि आत्मा प्रकाशित को या जीवों को प्रकाश देने वाले को। अब देखो परमात्मा मतलब कि जो भगवान है, परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित है। तो अगर परमात्मा नहीं होंगे तो हम जो है ना मूव भी नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि हमें पावर कौन दे रहा है? परमात्मा, भगवान ही दे रहा है। किसके स्वरूप में? परमात्मा के स्वरूप में। मतलब कि वो हमें क्या देने वाला है? प्रकाश देने वाला है। परमात्मा की उपस्थिति में यह आत्मा सक्रिय यानी कि कार्य कर सकती है। इसके बाद वो जो परमात्मा है वो कौन है? साक्षिणे, प्रत्येक के हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित। हमारे साक्षी, हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा हमारी सीडी बना रहे हैं कि हमने इस टाइम क्या काम किया, क्या सोचा, सब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। परमात्मा है, परमात्मा के रूप में। नमः, नमस्कार करता हूँ किसको? जिनको, अब देखो लास्ट लाइन देखो, नमो गिराम विदुराय। गिराम यानी कि वाणी से, विदुराय अत्यंत दूर यानी कि समझा नहीं जा सकता। मनस, मन से, चेतसाम या चेतना से, मतलब कि इनको इन तीनों से समझ नहीं सकते। किससे? गिराम यानी कि वाणी, विदुराय समझ नहीं सकते वाणी, मनसश्चेत मन यानी कि मन से, चेतसाम अपनी चेतना से। अब इसके आप कंप्लीट ट्रांसलेशन देखोगे ना, बहुत ही इजी है। मैं उन आत्मा प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी यानी परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, जो हर एक जीव आत्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी और चेतना के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। अब आप लोग एक ये किया करो कि जब आप श्लोक की रिसाइटेशन भेजते हो तो ट्राई करके देखो, आपने जो मीनिंग में समझा है वो भी मीनिंग समझाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि सब करे, जिनको भी दिल कर रहा है वो कर सकता है। इससे क्या होगा? आपको मीनिंग्स याद रहेंगी और आपने जो भी सीखा है, नरसिम्हा कवच, गोपी गीत, कुंती स्तुति, जो भी अभी आपने सीखा, भीष्म स्तुति भी आप लोग सीख चुके हो। तो आप लोग एक काम करो, उसको अपनी रूटीन बनाओ। आप लोग को कवच तो आप लोग डेली पढ़ो, जैसे आजकल वातावरण चल रहा है तो मतलब कि हमें कवच डेली पढ़ना चाहिए। आप सुबह के टाइम पढ़ सकते हो या शाम में संध्या के टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन प्लीज आपने जो सीखा है आप उसको डेली पढ़ो। इससे, और आप जब पढ़ते हो ना उन सब मीनिंग्स को याद करो। अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो आप एक काम करो, मेरे रिकॉर्डिंग्स, पिछली रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास पढ़ी हुई होंगी, अगर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो उनके आप मीनिंग्स फिर से सुन के देखो, और जब आप लोग पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ो और उसकी मीनिंग्स भी ध्यान में रखा करो। इससे हम जो है ना कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं ये कवच वगैरह। तो हमें अगर उसकी मीनिंग्स माइंड में होगी ना तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे किधर, और हमारा ध्यान मतलब कि उधर उधर नहीं भटकेगा। तो आप लोग ये ट्राई किया करो कि जो मीनिंग्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखो कितना इजी है। नमः आत्मा प्रदीपाय, उनको नमस्कार करता हूँ जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं। साक्षिणे परमात्मा ने, जो परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में स्थित है हमारे हृदय में। नमो गिराम विदुराय, जिन मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिनको वाणी द्वारा नहीं समझा जा सकता, मनसश्च चेतसामपि, मन के द्वारा और चेतना के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता। इसकी मीनिंग्स कितनी इजी है, आप लोग थोड़ा ट्राई करो बताने का। जरूर जिसको भी दिल कर रहा है वो बता सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि कंपलसरी ये करना है, अगर आपको दिल कर रहा है तो आप मीनिंग्स पहले बताओ। हरे कृष्णा, लेकिन जो समझ आए आपको वो बताना, ठीक है? हरे कृष्णा।